हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आप सभी का। आई होप कि आप सभी शानदार शानदार ज़बरदस्त होंगे और घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। और हमेशा की तरह आज की वीडियो के थंबनेल पर आप सबने देख लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने जा रही है। यदि आप इस वीडियो के पिछले क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक पड़ी हुई है, वहां पर जाकर आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ पहले, दूसरे, तीसरे और अन्य चैप्टरों को अगर आप देखना चाहते हैं, उनका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट पर जाइए। वहां पर आपको इजी तरीके से सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो में पहली बार जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप सभी तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में हम चौथे नंबर के क्वेश्चनों से सॉल्यूशन करेंगे। तो कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी जो दी हुई है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ठीक है, जो एपी दी गई है यहाँ पर, जो 9 दी गई है, 17 दी गई है, 25 के कितने पद लेने चाहिए। इसमें सबसे पहले ए ज्ञात करेंगे तो 9 है और डी ज्ञात करेंगे तो A2 माइनस का A1 है। तो 17 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा। अगर 17 में से 9 जाते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, माना n पदों का योग 636 है। क्या करते हैं, माना n पदों का योग 636 है। ठीक है, n पदों का योग कितना है, 636 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2, 2a प्लस का n-1 इंटू डी। और एस एन कितना, 636, n कितना है वही तो ज्ञात करना, और 2a की जगह पे कितना है 9, n ज्ञात करना, d की जगह पे कितना है 8। अब 636 n/2, 2 सब में से कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा खाली 9 और 2 कॉमन आ जाएगा तो n-1 इंटू 4 हो जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा तो 636 बराबर n, तो ये 9 4n माइनस का 4n हो जाएगा। ठीक है, तो 636 बराबर n 4n, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। कितना हो जाएगा, 636 बराबर n का गुणा कर देंगे तो 4n स्क्वायर प्लस का 5n, 4n स्क्वायर प्लस का 5n इस तरफ लिख लीजिए और 636 उस तरफ लिख लीजिए। तो 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। 636 और 4 का गुणा करना है और इनके गुणनखंड इस तरीके से करने के माइनस का चिन्ह घटा के कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 636 के गुणनखंड करते हैं, 2 से भाग देते हैं 3, फिर 1 और ये 8, फिर 2 से भाग देते हैं 15 और यहाँ जाएगा 9, फिर 3 से भाग देंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 53, एक बार जाएगा। और ये 4 भी ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 × 4 = 48 और ये 53। अब 53 में से 48 जाएगा तो 5 ही तो बचेगा। कितना हो जाएगा, 4n स्क्वायर, कितना हो जाएगा 53n माइनस का 48n। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, हम इरेज कर देते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। गुणनखंड करना पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 636 बराबर 0 हो जाएगा। तो 4n स्क्वायर प्लस का जब गुणा करेंगे तो चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि बाहर प्लस का ही चिन्ह है। ठीक है, बराबर 0। दोनों में n कॉमन ले लिया जाएगा तो 4n हो जाएगा प्लस का 53। अब दोनों में क्या करते हैं, 12 कॉमन ले लेंगे, 12 × 4 = 48 n प्लस हो जाएगा 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36 बराबर 0। तो 4n प्लस का 53 कॉमन आ जाएगा, बचेगा n माइनस का 12 बराबर 0। तो 4n
प्लस का 53 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 4n बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 53 और n बराबर हो जाएगा माइनस का 53/4 हो जाएगा और n माइनस का 12 बराबर 0। तो n बराबर जो पद हो जाएंगे वो कितने पद हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे 12 पद। कितने पद हो जाएंगे 12 पद। तो कितने लेने चाहिए 12 पद और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। क्लियर है तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा 5वां नंबर। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। ठीक है, एपी का प्रथम पद ए बराबर कितना है 5 दे रहा है, अंतिम पद जो दे रहा है वो 45 दे रहा है और जो एसएन दे रहा है वो 400 दे रहा है। तो पूछ रहा है यहाँ पर पदों की संख्या और सारवंतर। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एस एन बराबर n/2 पुस्तक में a प्लस का l। एस एन कितना दे रहा 400, n/2, a दे रहा 5 और l दे रहा 45। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 400 n/2, ये कितना हो जाएगा 50, 0 से 0 कट गया, 1/40, 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 2 बराबर n। तो ये हो गया 16 बराबर n, यानी n बराबर कितना हो गया 16, यानी कि पदों की संख्या कितनी हो गई 16 हो गई। अब क्या करते हैं पुनः, मैं डी भी तो चाहिए, l बराबर a प्लस का n-1 इंटू डी। l कितना है 45, a कितना है 5, n कितना 60 -1, डी फाइंड करना। इस तरफ पक्षांतर करेंगे 45 की तरफ, 5 माइनस का हो जाएगा, ये 15 डी, ये बचेगा 40 बराबर 15 डी। 40 बटे में 15 पक्षांतर हो जाएगा बराबर डी। अब ये कैंसिल करेंगे 5 से 8 बार और 5 से 3 बार, तो जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो 8/3 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 8/3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। बात क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद जो हो जाएगा वो 17, अंतिम पद जो हो जाएगा वो 350, सारवंतर जो हो जाएगा डी बराबर वो 9 हो जाएगा। तो इसमें कितने पद और इनका योग कितना होगा। फॉर्मूला यूज करते हैं, एल बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा 350, ए हो जाएगा 17, एन पता नहीं है वो ज्ञात कर लेंगे और डी दे रहा है 9। 350 माइनस का 17, n-1 इंटू 9, 10 में से 7 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, ये 3, n-1 इंटू 9, 9 से डिवाइड करेंगे, 9×3 27, 9×7 63, n-1, 1 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38। तो n इज इक्वल कितना हो जाएगा 38। तो पदों की संख्या इसमें पूछी गई थी तो कितनी हो गई, तो कितने पद है ना। अब इनका योग, तो एस एन बराबर फॉर्मूला जो होता है n/2 a प्लस का l, पद कितने 38, कितना करेंगे 38/2, ए की प्लेस पे 17 और एल की प्लेस पे कितना 350, काफ़ी ज़्यादा है भाई। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 19, ये कितना हो जाएगा 7, 6, 3। ठीक है, अब भाई 19 का तो टेबल मेरे को भी नहीं आता, नहीं आता ना भाई, सीधी सी बात है, नहीं आता तो नहीं आता। 19 को हम लिख देते हैं 20 - 1, अब गुणा कर देंगे 0, 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगी 1, 6 दूनी 12 13 की 3 हासिल लगी 2 3 6, 3 दूनी 6 1 7 -367।
अब क्या करते हैं, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, और 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और 6, यानी कि जो टोटल बच जाएगा वो 6973 बच जाएगा। पदों की संख्या 38। आई होप क्लियर होगी। चेक कर लीजिए, आप सभी के सामने आंसर है, चेक कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ये है आपका छठा नंबर। कौन सा नंबर है? ये क्वेश्चन नंबर आपका छठवां है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। तो 7वां नंबर किस तरीके से करते हैं तो उसको भी देखते हैं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि n बराबर बोल रहा 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें d बराबर जो दे रहा है वो दे रहा है 7 दे रहा है, और 22वां पद जो दे रहा है वो दे रहा है 149। ठीक है, इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल 7 एंड 22 एंड टर्म्स इज 149। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना? एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है भाई, 22 पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले 22 जो टर्म्स है वो 149 149 है, इसको लिखेंगे a प्लस का 21d। ठीक है, अब क्या करते हैं, a d की जगह पे मान दे रहा है तो 21 और d की जगह 7, 149। तो कितना हो जाएगा? 7 7 दूनी 14, 149। a बराबर कितना हो जाएगा? 149 माइनस का 147। अगर किसी बच्चे को स्पीड बाय द वे लगती है कि सर आप ज़्यादा तेजी से पढ़ाते हैं तो भाई स्पीड स्लो करके देख सकते हैं आप। a इज इक्वल 2 हो जाएगा। अब पूछ रहा 22 पदों का योग। तो देखिए एच एन बराबर जो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो पद कितने हैं? 22। n की जगह रखेंगे 22 बटे 2, 2 a की प्लेस पर जो है कितना है? 2, a की जगह 2, n की जगह 22 माइनस 1, और d की जगह पे कितना है? वो है 7। ठीक है, 2 से भाग देंगे 11, ये कितना हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा 21 गुणे 7, ये हो जाएगा 11, ये 4, ये 7 7 दूनी 14। ठीक है, 11 151, 11 से गुणा करेंगे, 11 कम 11 की 1 हाथ से लाइए, 11 पचे 55, एक 56 की 6 से लगी 5, 11 5 16, यानी कि जो 22 पदों का योगफल आ जाएगा वो 1661 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1661 आ जाएगा। तो वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो 1661 आ गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आज की वीडियो का 8वां क्वेश्चन। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 51 पदों का योगफल ज्ञात करना। ठीक है भाई, मान लिया बात। जिसके दूसरे और तीसरे पद जो दे रहा, दूसरे जो पद दे रहा है वो 14, और तीसरा पद जो दे रहा, दूसरे और तीसरे पद, तीसरे पद कितना? 18 दे रहा। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। देखिए भाई, अगर डी की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? a3 माइनस का a2 है ना। a3 कितना है? 18, और a2 कितना है? 14, तो कितना बचेगा? 4। अब सेकंड जो टर्म्स है वो कितना होगा? a प्लस का d है ना, और सेकंड टर्म्स कितना दे रहा? 14। तो a की जगह पे कितना है ये तो पता नहीं है, लेकिन d की जगह में 4 पता पड़ गया, ये 14। तो 4 पक्षांतर हो जाएगा, तो a इज इक्वल कितना हो जाएगा? 10। तो ये a और ये d। अब 51 पदों का योगफल ज्ञात करना। तो n बराबर कितना होता है? n/2, और कितना हो जाएगा? 2a प्लस का n-1 इंटू डी, एस एन बराबर। तो n की जगह पे कितने टर्म्स का ज्ञात करना? 51 टर्म्स का। कितना? 51 टर्म्स का टोटल ज्ञात करना। 2 a की जगह पे 10, n की प्लेस पे 51 माइनस 1, d की प्लेस पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 51 अपॉन 2, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 10 बचेगा, ये 50 हो जाएगा, 2 कॉमन ले जाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो 51 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 51, ये 110 हो जाएगा।
तो 51 का 1 5 आ जाएगी, है ना, रिमाइंडर यहाँ बच जाएगा। और 51 और 5 कितना हो जाएगा 56, यानी कि 5610 आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 51 पदों का। आई होप के क्वेश्चन क्लियर होंगे। क्लियर है? सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्लियर है ना। तो आज की वीडियो में हम यही तक रहने देते हैं, से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, गुड लक बच्चों।